फिल्मी दुनिया। इस प्रोग्राम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं अदाकारा शकीला के साथ मरियम काज़मी की गुफ्तगू की एक पुरानी रिकॉर्डिंग। सामीन, आपको वो गाना तो याद होगा, बूझ मेरा क्या नाम रे, नदी किनारे गांव रे। तो ये नदी तो नहीं, हाँ समंदर का किनारा है। और मेरे सामने जो शख्सियत बैठी है वो, उसका नाम आपको बूझना पड़ेगा। इससे पहले कि आप बूझे, चलिए हम ही बता देते हैं। आज मेरे सामने है शकीला जी। शकीला जी, आप का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाल कर हमारे सामीन से और हमसे बात करने के लिए हमें इजाज़त दी। शकीला जी, ये बताइए कि फिल्मी दुनिया में आपने पहला कदम रखा तो आपकी पहली फिल्म कौन सी? मेरी पहली फिल्म थी कारदार साहब की दास्तान, जो 1950 में बनी थी, और उसमें मैंने वीना जी का बचपना किया था। अच्छा, चाइल्ड आर्टिस्ट आई थी आप? जी, चाइल्ड आर्टिस्ट, यस। बस वो पहली पिक्चर थी जिसमें राज कपूर और सुरैया जी थी, वीना, अल नासिर जी थे। और उसके बाद फिर मैंने फजली ब्रदर्स की पिक्चर की थी खूबसूरत, जिसमें सुरैया जी हीरोइन थी। और फिर बाद में आर पार, CID, मगर एज ए हीरोइन मैंने काम किया था अली बाबा 40 चोर, जो मेरी पहली कॉस्ट्यूम पिक्चर थी महिपाल जी के साथ। और उसके बाद मैंने काफ़ी कॉस्ट्यूम पिक्चर में काम किया। दैट वाज मतलब आई वाज वेरी सक्सेसफुल इन दैट टाइप ऑफ मूवी। और उसके बाद आर पार, CID और पोस्ट बॉक्स 99 सुनील दत्त साहब के साथ। आपने देवानंद जी के साथ काम किया, गुरुदत्त साहब के साथ किया। हाँ, उनके साथ आर पार में तो गुरुदत्त साहब आर पार में जी। तो और उस जमाने के ये बहुत मशहूर हीरो हुआ करते थे जी, है ना? जी। तो ये दोनों फिल्मों में जब आपने काम किया तो आपको कैसे लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, एंड आई एम ग्रेट फैन ऑफ गुरुदत्त जी। इतने अच्छे डायरेक्टर मेरे ख्याल से शायद ही पैदा हो। एंड आई वाज सो हैप्पी टू वर्क इन आर पार। एक ऐसे ना यादगार की पिक्चर है वो। बाबूजी धीरे चलना, कार में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना, कार में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना। क्यों हो खोए हुए सर झुकाए, जैसे जाते हो सब कुछ लुटाए। ये तो बाबूजी पहला कदम है, नजर आते हैं अपने पराए। हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना। अब CID में इट वाज अ गुरुदत्त प्रोडक्शन था, मगर डायरेक्टर थे अपने राज खोसला साहब, बहुत अच्छे डायरेक्टर थे। और मैंने तो एक ही पिक्चर में उनके साथ काम किया, आगे मौका ही नहीं मिला क्योंकि मैं फिर चली गई थी। हाँ, उन्होंने ये ट्रेंड शुरू किया ये था। हाँ, उन्होंने शुरू किया था। उसके बाद से उन्होंने कई फिल्में, मेरा साया जी वगैरह जी, बनाई, हाँ जी, साधना जी के साथ। जी जी। मगर नथिंग टू, मतलब जैसे गुरुदत्त जी थे और कारदार साहब थे। कारदार साहब तो बहुत ही अच्छे थे, मगर मैंने तो उनके साथ बचपना छोटा ही काम किया था, मगर आई रियली यूज्ड टू अडोर हिम एंड गुरुदत्त जी। और भी मतलब दूसरी पिक्चरों में किया।
आप कॉस्ट्यूम फिल्म से निकल के ऐसी मेन स्ट्रीम वाले, ये भी मेन स्ट्रीम ही थी, तो उसमें आ गई। उसके बाद से एकदम से आपने फिल्मी दुनिया को खैरबाद कर दिया। खैर एक दिन तो करना ही था, जब एक शादी कर लेते हैं तो दुनिया ही छोड़ के, मतलब मैं इंडिया में नहीं थी, चली गई थी, तो फिर वहाँ से यहाँ आना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। लेकिन कोई भी एक्ट्रेस का, खुसूसन एक्ट्रेस का, एकदम पीक पीरियड पे जो उसकी एकदम से पॉपुलैरिटी, क्योंकि सीआईडी बहुत ही कामयाब फिल्म थी, और उस मौके पर छोड़ना, क्योंकि आदमी काम करता है तो फेम के लिए काम करता है, शोहरत के लिए करता है, और वो शोहरत पाने के बाद और पाने की तमन्ना रहती है। लेकिन आपने तो फिर शोहरत पाने का शुरू हुआ था तो आपने छोड़ दिया। हाँ, उस वक्त खैर अफसोस तो है, क्योंकि उस वक्त कलर पिक्चरें बननी शुरू हुई थी जब मैंने छोड़ा, और मैं मतलब अच्छा काम कर रही थी, अच्छी पिक्चरें चल रही थी, और उस टाइम मेरी लास्ट पिक्चर ये थी उस्तादों के उस्ताद और चाइना टाउन। चाइना टाउन तो आज भी बहुत मशहूर है, उसके गाने बहुत चलते हैं, और काफ़ी लोगों ने कहा कि आप कीजिए, और मैंने जो मुझे एडवांस वगैरह दिए थे वो भी वापस कर दिए। मैंने सोचा ज़िंदगी में एक दिन सेटल होना ही है, तो उस ख्याल से मैं छोड़ के चली गई। चाइना टाउन में तो शमी कपूर जी शम्मी कपूर जी थे, यस, शक्ति सावंत डायरेक्टर थे, और काफ़ी अच्छी पिक्चर बनी थी, बहुत अच्छी थी। हाँ, गाने तो आज भी चल रहे हैं जी। और इट वाज क्वाइट। लेकिन सीआईडी फिल्म के गाने तो जो मशहूर हुए हैं। हाँ, सीआईडी फिल्म के गाने भी बहुत मशहूर हुए, और सीआईडी फिल्म के बनने के बाद जो पिक्चरें बनती थी वो दूसरे तरीके से बनने लगी, उसी तरह से, क्योंकि उसके पहले इस टाइप की पिक्चरें नहीं बनती थी। सस्पेंस, हाँ राइट, एक थ्रिलर थी, और वहीदा जी की पहली फिल्म थी शायद। वहीदा जी की पहली फिल्म थी। गाते हो गीत क्यों, दिल पे क्यों हाथ है, खोए हो किस लिए, ऐसी क्या बात है, ये हाल कब से तुम्हारा हो गया। आँखों ही आँखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया, आँखों ही आँखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया, आँखों ही आँखों में। चलते हो झूम के, बदले है चाल भी, नैनों में रंग है, बिखरे हैं बाल भी, इस दिलरुबा का नजारा हो गया। आँखों ही आँखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया, आँखों ही आँखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया, आँखों ही आँखों में। शकीला जी, जब आप हीरोइन थी उस जमाने में, हम मैगजीन्स में पढ़ते थे, करते थे कि आपकी नंदा जी, वहीदा जी और एक जबीन साहिबा थी, ये चारों की दोस्ती बड़ी मशहूर थी पूरी फिल्म इंडस्ट्री में। आज भी है, हम लोग काफ़ी मजबूत है इस तरह से, माशाल्लाह। हाँ, बहुत अच्छी तरह से। वहीदा जी, नंदा, वहीदा मतलब बेंगलोर जाने के बाद थोड़ा दूर हो गई, और जबीन भी अमेरिका जाकर सेटल हो गई, तो मिलना में, और मैं भी यहाँ नहीं थी, मगर अभी वहीदा जी यहाँ आई है और जबीन भी यहाँ आई है, वो अपने लड़के को पेश कर रही है एज ए हीरो इन दिस इंडस्ट्री, अल्लाह उसको कामयाब करे। आमीन। और बस मिलते हैं हम लोग, कभी कभी मिलते हैं। यानी आज भी वो दोस्ती सलामत है। सलामत है जी। क्योंकि कहते हैं ना कि आप लोग सब अपने अपने तरह की टॉप हीरोइंस थी उस जमाने में, तो आपस में एक तरह की जेलसी होती है, कंपटीशन होता है, इसके बावजूद भी आप लोगों में इतनी अच्छी दोस्ती कैसे रही? ये तो पता नहीं, मगर अच्छी दोस्ती रही, क्योंकि हम लोग कभी एक दूसरे के लिए इस तरह से नहीं जब हम मिलते थे तो बस मिलते थे, और हम लोगों का जो उस वक्त का माहौल होता था, एक दूसरे के साथ खुश रहते थे। कभी हम लोग खाने पे जाते थे, कभी पिक्चर देखने जाते थे, और कभी बैठ के कहीं पर बातें करते रहते थे, मगर ऐसा कभी नहीं था कि ये मुझसे बड़ी है या मैं इससे छोटी हूँ, ये ख्याल कभी नहीं आया, मुझे तो नहीं आया, अब पता नहीं दूसरों का।
यकीनन उनको भी नहीं आया नहीं, होगा, बिल्कुल नहीं, तभी क्योंकि तो नहीं, वहीदा का नेचर ही बिल्कुल अलग है, और नंदा जी का भी शी इज ऑल्सो गुड, और जबीन भी इस तरह के नहीं है। तो आप स्टैब्लिश्ड हीरोइन थी सीआईडी में, और वहीदा जी का पहली फिल्म थी, जी। तो किस तरह से आपसे उनकी मुलाकात? मेरी वहीदा से तो सीआईडी में हम काम कर रहे थे ना, और उसके बाद एक दिन नंदा के साथ मेरी रास्ते पे मुलाकात हुई और नंदा ने कहा क्यों नहीं हम लोग आपस में सब मिले, क्योंकि उस वक्त ऐसा था कि बाहर निकलना एक हीरोइन के लिए बहुत मुश्किल था, बहुत भीड़ हो जाती थी। तो हम लोग बुर्का वगैरह पहन के वहीदा जी के घर पे गए उसको डराने के लिए कि हम लोग पाकिस्तान से आए हैं और हम लोग तुम्हारे ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं। तो दरवाज़ा खोला और शायद वो लोग पहचान गई उसने, वो खुद ही दरवाजे पे थी। फिर उसके बाद हमारी इतनी मजबूत मतलब दोस्ती रही कि हमेशा मिलते रहते हैं। अभी इतना मिलना नहीं होता क्योंकि सब अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गए, जब भी हम मिलते हैं बहुत प्यार से। और जबीन जी से आपकी मुलाकात कहाँ? जबीन से भी मुलाकात हुई थी, स्टूडियो में कहीं मिले थे, और फिर इस तरह से हम लोग ने कहा चलो ये भी अकेली है वो भी अकेले, हम सब मिलके कहीं पिक्चर जाना हो तो ये प्रोग्राम बनाया, कहीं खाने पे जा रहे हैं, कभी ताज में जा रहे हैं, कभी चाइनीज़ में जा रहे हैं, कभी शॉपिंग पे जा रहे हैं, तो ऐसा हो गया। और हीरोज से आप जैसे देव साहब से के साथ काम किया, गुरु दत्त जी के साथ, शबी कपूर जी के साथ, इन सब में आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल किसके साथ थे? मेरे ख्याल से मैं सभी के साथ कंफर्टेबल थी, सबका अलग अलग तरीका था। राज कपूर जी, आप श्रीमान सत्यवादी, हाँ, सभी बहुत अच्छे थे, सभी के साथ मैं कंफर्टेबल हुआ करती थी। आपने दिलीप साहब के साथ काम नहीं किया? अफसोस है नहीं किया, मगर मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, और आजकल तो सायरा और ये दिलीप साहब मेरे अपनों से ज़्यादा है। अच्छा जी, मेरे अपनों से ज़्यादा है और मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। उस जमाने की हर हीरोइन की ये ख्वाहिश होती थी कि दिलीप साहब के साथ काम करे, लेकिन बहुत वो खुद फिल्में बहुत कम किया करते थे। हाँ, उनका ये था कि एक तो पहले मैंने पिक्चर जो शुरू की थी, मेरा जो करियर मैंने शुरू किया था कॉस्ट्यूम पिक्चरों से किया था, तो लोगों को ये ऑब्जेक्शन था कि ये कॉस्ट्यूम पिक्चर की हीरोइन है, हालांकि कॉस्ट्यूम पिक्चरों में मैं नंबर 1 की हुआ करती थी। सही बात। मगर लोगों को ये लगता था कि ये कॉस्ट्यूम पिक्चर की हीरोइन है, ये पिक्चर में मतलब सोशल पिक्चर में कैसे काम करेगी, सबसे मुश्किल बात ये आ जाती थी। ऐसे तो मुमताज़ ने भी काम किया था कॉस्ट्यूम पिक्चरों में, और उसके बाद फिर जी, मगर बस मैंने ज़्यादा काम नहीं किया, बस यही है कि काफ़ी मेरे ख्याल से तकरीबन 10 साल काम किया मैंने, स्टार्टिंग से एंड किया, तो ये इतना वक्त पिक्चर में काम करने के लिए बहुत कम होता है। जबकि कलर पिक्चर शुरू हुई थी, होने लगी थी, और मैंने मतलब जैसा 2-4 ऑफर भी मतलब नहीं किए, छोड़ दिए, और पिक्चर वो सक्सेसफुल हुई। ये सब किस्मत की बात है। आपने अपनी पीक कैरियर की पीक पर, यानी बिल्कुल ऊंचाई पर ये फिल्मी दुनिया छोड़ी, थोड़े दिन के बाद आपको ऐसा नहीं लगा कि आपने गलती की? नहीं, अब बिल्कुल नहीं लगा ऐसा, सिर्फ ये लगता था कभी कभी कि कलर पिक्चर में काम करती तो और भी अच्छा था, और भी मैं कितनी ऊंचाई पे जा सकती थी। ऊंचाई पे जाने के बाद भी तो मुझे एक हद तक स्टॉप करना ही पड़ता, या मुझे करना पड़ता, या मुझे सामने से नहीं मिलता। और मैं कहती हूँ कि मैं अपने आप में बहुत खुश हूँ, और आई एम वेरी कंटेंट एंड आई एम वेरी हैप्पी। जो भी है, ये ख्याल तो आता है कि काश मैं मतलब कलर पिक्चर में काम करती, मगर सोचती हूँ, आज भी सोचती हूँ, मगर जितना किस्मत में होता है उतना ही इंसान को मिलता है। अब आप वापस आ गई हैं, बम्बई में रहने लग गई हैं, पहले तो बाहर रहती थी। तो अब देखिए जैसे वहीदा जी हैं, उन्होंने माँ का रोल करना शुरू कर दिया। नंदा जी ने भी दिलीप साहब के साथ एक फिल्म में, मजदूर फिल्म में शायद उन्होंने काम किया। आपका जी नहीं चाहता? नहीं, मेरा जी अभी कुछ और ही चाहता है। मैंने अपनी जो फिल्म की ज़िंदगी थी वो बहुत अच्छी तरह से देखी, बहुत इंजॉय किया, और
इस ख्याल से अल्लाह का शुक्र करती हूँ कि मुझे बहुत इज़्ज़त मिली। आज भी जो लोग मुझे देखते हैं, पहचानते हैं, मेरी इज़्ज़त करते हैं, मुझे उतनी इज़्ज़त मिलती है जितनी दूसरे लोगों को, जितनी हीरोइन जो काम कर चुकी है। तो उस ख्याल से मैं बहुत खुश होती हूँ और मैं हर वक्त अल्लाह का शुक्र करती हूँ, मुतमईन हूँ अपने हालात से, अपनी चीज़ों से। और जितनी भी तरक्की मिले इंसान को कम है। अगर आप ये सोचे कि भाई इससे ज़्यादा मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिला, ये मुझ में नहीं आता है। मैं खुश हूँ। शकीला जी, कभी आपका पाकिस्तान जाने का या वहाँ के लोगों से मिलने का इत्तेफाक हुआ? हमारे पहचान के बहुत है वहाँ पर। एक तो फजली ब्रदर जिनकी पिक्चरों में मैंने काम किया था, वो लोग यहाँ से माइग्रेट होकर पाकिस्तान चले गए और मेरे ख्याल से उनके आमिर खान जो काम कर रहे हैं उनके रिश्ते में हैं। अच्छा। नासिर हुसैन ये लोग। तो मेरी जीनत से आमिर खान की जो माँ है बचपन से जान पहचान है और वहाँ पर मेरे दूर के रिश्ते की कज़न रहती हैं। ये जमीला वकार करके हैं, जो वकार साहब बहुत बड़े क्रिकेटर थे। तो मतलब जाना ही नहीं हुआ। एक दफ़ा मैं गई थी जब जहाज़ से, तो सिर्फ चंद घंटों के लिए हम रुके थे और वो भी कहती है मुझको आ जाओ। एक दिन तो मेरा दिल जी चाहता है कि मैं जाऊं और देखूं और ये लोगों से मिलूं। बस देखिए कब होता है। आपने आमिर खान का जिक्र किया, तो आपके ज़माने में ये बच्चे तो छोटे छोटे रहे होंगे। हाँ, बिल्कुल। तो अब उनको बड़ा देखकर और अपने सामने हीरो देखकर कैसा लगता है? मुझे बहुत खुशी होती है और मैं बहुत दुआएं देती हूँ कि अल्लाह उसको और कामयाबी दे। आमीन। आमीन। जी। क्योंकि वो मेरे मतलब बचपन की दोस्त के बच्चे हैं। तो अब ऐसा होता है ना, जो अपने नज़दीक के होते हैं उन्हें देखकर बहुत खुशी होती है कि अल्लाह इनको फलता फूलता रखे। तो छोटा सा था जब मैंने उसको देखा था, मिली थी। अब तो माशाल्लाह वो काफ़ी बड़े हो गए। शकीला जी, आजकल की फिल्मों में जिस तरह के कपड़े हीरोइंस पहनती हैं और जिस तरह का माहौल है, जिस तरह के गाने और नाच होते हैं, अगर आप आजकल की हीरोइन होती या उस जमाने में इस तरह का माहौल या इस तरह के कपड़े वगैरह होते, तो क्या आप ऐसा करती? उस जमाने में तो लोग पहनते ही नहीं थे ना, खासकर उस जमाने में जो पर्टिकुलर थे, जैसा वहीदा जी थी। वहीदा कहती थी मैं नहीं पहनूंगी स्लीवलेस, और उस जमाने में इस तरह के होते ही नहीं थे। हमारे मतलब कभी गांव का सीन है और घघरा ऊपर चला गया ऐसे डांस करते करते, तो नीचे पूरा चूड़ीदार पहनना पड़ता था और दुपट्टा अगर हट गया तो सेंसर कट कर देते थे या गुलाब का फूल आ जाता था। आजकल का ज़माना क्या, आजकल सभी जगह ऐसा हो रहा है। ये पिक्चर में नहीं है, या आप कॉलेज जाइए, घरों में देखिए। मैं तो कहती हूँ अच्छे अच्छे शरीफ घरानों के घरों में देखिए आप, लड़कियाँ इतनी छोटे पहनते हैं। मैं कहती हूँ क्यों पहन रहे हैं, कहते इट इज़ फैशन। तो आप क्या करेंगे, पिक्चरों में तो वो आता है जो फैशन में है। पिक्चरों में जो कुछ आप देख रहे हैं, इससे ज़्यादा आप कॉलेज में या बाहर देखें ना तो आपको मालूम हो। सही बात है ना। हाँ। पिक्चरों में जो दिखाई देता है ऐसा लगता है ये पिक्चर में देखकर बच्चे सीख रहे हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि बाहर जो हो रहा है तो वो देखकर पिक्चरों में भी उसको मतलब आता है उसका अक्स। आजकल की जिस तरह की फिल्में बन रही हैं, मार धाड़, वायलेंस और कोई स्टोरी नहीं, कुछ नहीं, तो जब आप पिक्चर चूज करती थी तो क्या सबसे पहले क्या देखती थी? स्टोरी? वो उस वक्त पता नहीं, उस वक्त तो ऐसा नहीं होता था जैसा अब हो रहा ना। पिक्चरें हम चूज नहीं करते थे, वो आते थे बस पिक्चर में इस टाइप का रोल है, ठीक है। इतना पर्टिकुलर नहीं हुआ करते थे लोग जितने आजकल हैं। बहुत से ऐसे हैं फिल्मी दुनिया के सितारे जो अब टेलीविजन की तरफ आ रहे हैं। राजेश खन्ना, तो आपने कभी टेलीविजन पे आने का सोचा, सीरियल्स वगैरह में? बहुत से लोग ऑफर लेकर आते हैं, कहते हैं क्यों नहीं काम करती हो, अच्छी लगती हो, कर सकती हो, मतलब काफी लोग। अब पता नहीं क्यों मैं कहती हूँ फिर मैं उस दुनिया में वापस जाऊं। नहीं, मैं अपनी दुनिया में बहुत खुश हूँ। अब मैं चाहती हूँ ट्रैवलिंग करूँ, ये करूँ। काफी ट्रैवल तो कर चुकी हूँ मगर काफी आना जाना रहता ही है। अगर अब फिर से मैंने शुरू किया तो फिर बन जाऊंगी, और कुछ नहीं। लेकिन हम तो चाहते हैं कि आप बन जाएं ताकि हम फिर से दोबारा आपको पर्दे पे, बड़े पर्दे पर ना सही छोटे पर्दे पर देखें। देखिए जो किस्मत में होता है वही होता है।
अब तो मैं आजाद पंछी हूँ, उड़ती रहती हूँ यहाँ से वहाँ। फिर अपने आप को बांध लूँ कोई चीज, मालूम नहीं, शायद कभी ऐसा हो भी सकता है कि कोई मुझे रोल पसंद आ जाए, या मैं सोचूं कि मैं कर सकती हूँ या मैं करूँ, इस तरह का मुझे माहौल मिल जाए तो शायद मैं कर भी लूँ। मैं ये नहीं कहती हूँ मैं आजकल के म्यूजिक डायरेक्टर्स के बारे में, मौसीकी के बारे में, जैसे गाने निकले हैं, उसके बारे में आपका क्या ख्याल? गा अब क्या कहूँ, सुनने को अच्छे लगते हैं, बस वो जो पहले का माहौल था जिसमें कुछ वर्ड्स होते थे जो आपके दिल को टच करते थे, हाँ, ऐसा लगता था कि ये कुछ हमसे करीब है। मगर आजकल के जो गाने देखने में अच्छे लगते हैं, सुनने में अच्छे लगते हैं, बस याद नहीं रहते, बोल रहे नहीं, याद नहीं रहते, मगर वो टच भी नहीं करते, अच्छे लगते हैं, सुन लिया, दिल खुश हो गया, इस तरह। डांसेस वगैरह, वहीदा जी तो ट्रेन डांसर है, आपने कभी डांस नहीं सीखा? मैंने डांस सीखा ही नहीं, किया मतलब जो डांस मास्टर बताते थे ऐसे ऐसे कर ले, भारतनाट्यम ये सब डांस जो बचपन से सीखते हैं वो अलग बात होती है, मैंने सीखा ही नहीं। मैंने आपसे कहा ना, मेरी ज़िंदगी इस लाइन में बहुत कम अरसे रही जी। और इतने से थोड़े अरसे में आप इतनी ऊंचाई पे नहीं जा सकते, उसको वक्त लगता है और इस लाइन में रहना पड़ता है। शकीला जी, एक फिल्म आई थी हातिम ताई, है ना? जी, हाँ। उसमें जयराज जी थे, जी। उसमें भी आपने काम किया था। मर्जीना का नहीं, वो तो अली, वो उसमें मैं परी बनी थी और वो परी ऐसी थी, वो हातिम ताई की तो एक अलग ही कहानी बन गई, क्योंकि लोग समझने लगे मैं छोटी सी परी हूँ और बहुत सारे स्टूडेंट्स अहमदाबाद से इधर से उधर से आते थे अपने पेरेंट्स के साथ। उनके पेरेंट्स आकर कहते थे आप ये बच्चों को समझाइए, क्योंकि वो कहते हैं कि ये परी हमको कहेगी तो हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा। हाँ, इत्तेफाक देखिए कैसा होता है। और फिर मैं वो बच्चों को समझाती थी। उसमें एक लड़का था जो कुछ 18 साल का था उस टाइम, तो उसने कहा नहीं, वो परी मुझे कहेगी तो ही मैं पढ़ूंगा। अच्छा। हाँ, तो वो लड़के को लेकर उसके पेरेंट्स आए और दरख्वास्त की कि प्लीज़ आप इसके साथ 1-2 मिनट बात कीजिए। ये एक तो बीमार हो गया, कहीं दरख्त पे से गिर गया और उसको यकीन हो गया कि परी है और वो परी मुझे कहेगी तो ही मैं आगे पढ़ूंगा। और मुझे बड़ी खुशी होती है कभी कभी ये सोच के कि कितना अच्छा काम मैंने किया। वो बच्चे से बात की और उसके बाद पता चला कि उसने अपनी मतलब तालीम मुकम्मल कर ली, फिर वो बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया, अभी कहीं अमेरिका में सेटल है। कभी लेटर लिखा था मुझको कई साल पहले। तो एक तरह का दिल में इस तरह से खुशी होती है कि ये परी बन के बहुत बड़ी बात हुई जी, एक जिंदगी तो सुधरी गई। और खालिद महमूद हैं जो राइटर हैं अभी, जी जी, अभी जिन्होंने फिजा बनाई। जी, फिजा बनाई, तो उन्होंने मुझे एक दफ़ा, हम वेनिस में फिल्म फेस्टिवल में गए थे, तो उन्होंने मुझे वहाँ पर कहा, अरे शकीला जी हाउ नाइस टू मीट यू। मैंने कहा क्यों? कहते मैं छोटा था ना तो मैं आपकी पिक्चर देखता था, कई बार देखता था। मैंने कहा क्यों? कहता वो मुझे परी बहुत अच्छी लगती थी। और उसने बहुत बड़ा सा मिड डे में उन्होंने अपनी तरफ से आर्टिकल लिखा था, अभी मेरे पास नहीं तो मैं आपको दिखाती। और वो बहुत खुश हुए और मुझे बड़ी खुशी हुई कि अरे सच इतनी वो कभी आप देखेंगे पिक्चर ना तो आपको लगेगा छोटी सी परी और वो आकर बॉटल में बंद कर देते हैं। तो काफी लोगों ने कई बार देखा और मुमताज ये लोग कहते हैं हमने 100 बार देखा। अच्छा। मैंने कहा क्यों? कहते हैं हमें बहुत अच्छी लगी, तो तुम परी बनती हो ना तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगी। मुमताज और मलका ये लोग से भी मेरे काफ़ी अच्छे ताल्लुकात हैं, क्योंकि हम लोग एक ही जगह पे रहते थे। तो अभी भी वो मुझे इतनी इज्जत देती है जैसे मैं उनकी कोई बड़ी बहन हूँ। अरे वाह, हाँ, बहुत बड़ी बात होती है। और अली बाबा 40 चोर फिल्म जो आई थी उसमें शायद आपने मर्जीना का रोल अदा मर्जीना का रोल किया था, उसमें डांस किया था। डांस मतलब जो मास्टर बताते हैं उसी तरह का, मगर वो पिक्चर बहुत सक्सेसफुल हुई, बहुत ज्यादा। और मेरे ख्याल से जितनी कॉस्ट्यूम पिक्चर मैंने काम की है सब सक्सेसफुल हुई है, अफ्रीका में, मलेशिया में, क्योंकि मलेशिया में मुस्लिम लोग बहुत होते हैं। तो एक दफ़ा अभी 10 साहब मिले थे कुछ एक पिछले साल, तो मुझे कहने लगे, यूसुफ साहब के सामने कहा, अरे शकीला याद है तुम्हें पोस्ट बॉक्स में काम कर रही थी? तब मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो गया। मैंने कहा क्यों? कहते कोई मलेशिया से आया था, कोई मिनिस्टर था, प्राइम मिनिस्टर था, कौन था पता नहीं, डॉक्टर था, तो उसने कहा मुझे यहाँ मिलना है तो सिर्फ शकीला से मिलना है।
तो बोले हमने पूछा आपको शकीला से क्यों मिलना है? बोले हमने उसकी वो पिक्चर देखी है तो हमको उनसे ही मिलना है। तो मतलब इतने फेमस थे वहाँ पर। इंडिया में इतना नहीं था, मगर अफ्रीका, मलेशिया और जाकार्ता, ये सब जगह पे। और वो बोले मुझसे, बोले मुझे किसी और से नहीं मिलना, उसी से मिलना है। और दत्त साहब ने उनको बुलाया, मेरी शूटिंग चल रही थी उनके साथ ही, तो उस वक्त मैं उनसे मिली और बहुत बहुत खुशी होती है कि चलो कोई इस तरह से मतलब याद कर लेते हैं। शकीला जी, आपको कैसा लगता है जैसे हम जैसे लोग क्या आपको कहते कि हम आपके फैन हैं और आपकी फिल्में देखते थे और आपका काम पसंद करते थे, तो इतने जमाने के बाद इतना एड्यूलेशन या कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत दिली खुशी होती है। और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि आप लोग मुझे इतनी इज्जत देते हैं और याद रखे हैं। और अपने सुनने वालों को बताइए कुछ पैगाम। बस मेरे सुनने वाले को यही पैगाम है, सबको मेरी तरफ से आदाब, शुक्रिया। और फिर जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, फिर से बातचीत फिर से बातचीत होगी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।